नए साल की शाम। सोचिए जरा, हर तरफ जश्न, रोशनी और नई नई उम्मीदें। पर क्या हो अगर एक छोटी सी, एक मामूली सी गलती उस रात को किसी की जिंदगी की सबसे काली और डरावनी रात बना दे। एक ऐसी रात जिसकी शायद कभी सुबह ही ना हो। ये हैं समर और दीक्षा। नए साल को लेकर दोनों बहुत एक्साइटेड थे। बस किसी तरह जल्दी से अपने दोस्तों के पास रिजॉर्ट पहुंचना चाहते थे। रास्ते में दीक्षा ने हंसते हुए समर से कहा, पता है, ये नया साल 2026 हमेशा याद रहेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ये शब्द कितनी भयानक सच्चाई बनने वाले थे। उनकी मंजिल थी थंडरलीफ हिल रिजॉर्ट। दोस्त वहां इंतजार कर रहे थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो बस उस पार्टी में शामिल होने की जल्दी में समर और दीक्षा ने रात के घने अंधेरे में जंगल से होकर गुजरने वाला रास्ता चुन लिया। लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद पहली मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। मेन रोड पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिसने आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन्हें और उनके पीछे लगी कई गाड़ियों को निराश होकर वापस मुड़ना पड़ा। और बस यहीं पर समर ने वो गलती की जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाली थी। उसने दीक्षा को तसल्ली दी, अरे चिंता मत करो, मुझे एक शॉर्टकट पता है। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसा रास्ता जो जंगल के और भी घने और भी स्याह अंधेरे की तरफ जाता था। उस सुनसान रास्ते पर जाते ही मानो किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया हो। अचानक से मौसम बिगड़ा और जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो गई। और तभी एक जोर के झटके के साथ उनकी गाड़ी रुक गई। टायर पंक्चर हो गया था और सबसे बुरी बात, मोबाइल में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। सोचिए, घना जंगल, तूफानी रात और वो दोनों बिल्कुल अकेले, बेबस। जब मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, ठीक तभी उन्हें अंधेरे और बारिश को चीरती हुई एक अकेली रोशनी दिखाई दी। दूर, धुंध के उस पार, एक पुराना सा बंगला। उस भयानक रात में वो बंगला ही उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। दरवाजा खटखटाने पर पूनम नाम की एक औरत ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर उसकी आंखें, वो बिल्कुल खाली और ठंडी थीं। उनमें कोई भाव नहीं था। बंगले के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। ऐसी ठंड जो बाहर की बारिश से भी ज्यादा अंदर तक कांप रही थी। उस बंगले का पूरा माहौल ही बहुत अजीब था। हर कदम के साथ पुराना लकड़ी का फर्श एक दर्द भरी आवाज निकाल रहा था। दीवारों पर धूल से ढकी जो तस्वीरें टंगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें हर पल उनका पीछा कर रही हों। और वो हवा, वो सिर्फ ठंडी नहीं थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। पूनम ने जिद की कि वो लोग डिनर किए बिना बिल्कुल नहीं जा सकते। समर और दीक्षा थके हुए थे, बेबस थे, तो वो मान गए। उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक डिनर टेबल की तरफ नहीं, बल्कि एक खौफनाक जाल की तरफ बढ़ रहे थे। डिनर टेबल पर पूनम के साथ उसकी 16 साल की बेटी भी बैठी थी। वो एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी और उसकी आंखें, वो एकटक समर और दीक्षा को घूरे जा रही थी, बिना एक बार भी पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई इंसान नहीं, बल्कि शीशे की आंखों वाली कोई जीती जागती गुड़िया हो। ये देखकर दीक्षा का दिल दहशत से बैठ गया। डिनर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होने लगा था कि इस घर में सिर्फ माहौल ही अजीब नहीं है, बल्कि यहाँ वक्त के साथ भी कुछ बहुत भयानक गड़बड़ है। तभी समर की नज़र कोने में रखी एक पुरानी बड़ी सी घड़ी पर पड़ी। उसकी दोनों सुइयां ठीक 12 बजे पर अटकी हुई थी, जैसे वक्त ने उसी पल दम तोड़ दिया हो। समर ने सोचा, शायद घड़ी बंद पड़ी होगी। बहुत ज्यादा थके होने के कारण पूनम के दिए कमरे में वो सो गए। उन्हें लगा जैसे वो कई घंटों तक सोते रहे। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो एक खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। बाहर अभी भी वही घनघोर अंधेरी रात थी, तूफान अभी भी चल रहा था और हॉर्न में रखी वो घड़ी, उसकी सुइयां अब भी ठीक 12 पर ही जमी हुई थीं। अब उनका डर यकीन में बदल चुका था। वो घबराकर कमरे से बाहर भागे और पूनम को ढूंढते हुए नीचे आए। वो बस किसी भी तरह वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर का सबसे भयानक राज अब उनके सामने खुलने वाला था। समर ने कांपती हुई आवाज में पूनम से पूछा, सुबह सुबह क्यों नहीं हो रही है? ये सुनते ही पूनम के चेहरे की वो अजीब मुस्कान एक भयानक शक्ल में बदल गई। उसका और उसकी बेटी का चेहरा पिघलने लगा और फिर पूनम की एक चीख जैसी आवाज गूंजी, इस घर में आने वालों के लिए सुबह कभी नहीं होती,
यहाँ आज भी 1991 ही चल रहा है। समर की डरी हुई नजरें दीवार पर लगे कैलेंडर पर गईं। साल था 1991। पूनम की डरावनी आवाज अब भी गूंज रही थी। वो अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे नए साल की ही रात को 1991 में उसके पति ने उसे और उसकी बेटी को बेरहमी से यहीं मार डाला था। और तब से वो दोनों हर नए साल पर अपने उस कातिल के लौटने का इंतजार करती हैं। पूनम चीखी, अब जो भी इस अंधेरे में कदम रखता है वो यहीं का होकर रह जाता है। और बस ये कहते ही उन दोनों माँ बेटी के भयानक बिगड़ चुके चेहरों ने समर और दीक्षा पर हमला कर दिया। उनकी चीखें उस रात उस बंगले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। समर और दीक्षा के लिए साल 2026 कभी नहीं आया। उस घर ने 2 और जिंदगियों को अपने कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में खींच लिया। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर एक सवाल अब भी बाकी है। वो वीरान बंगला आज भी वही है, जहां आज भी 1991 की ही रात है। सवाल ये है कि अगला दरवाजा खटखटाने वाला कौन होगा?